अपने पार्टनर को खुश करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर तरह के लोग, सबके खुश करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल कॉमन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पत्नी अपने पति को खुश कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में वही सारे टिप्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पति के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। अपने पार्टनर को कैसे खुश रखना है और खास करके पत्नियां क्या क्या एफर्ट करें, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पत्नी अपने पति को कैसे रिझा सकती हैं या उनके प्यार मतलब अपने प्यार में उनको पागल कर सकती हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ होती है, जो थोड़ी सी चीज़ें आपको मे बी दकियानूसी भी लग सकती हैं, पुराने ख्यालात को भी लग सकती हैं, लेकिन ये सारी ट्रिक काम करती है। वो पहली चीज़ क्या है कि अच्छा भोजन बनाना स्टार्ट कर दें। जो एक भोजन का अट्रैक्शन होता है ना, फूड का अट्रैक्शन, अगर आप अपने हस्बैंड की पसंद की फूड बना रही हैं तो वो डेफिनेटली उनको पसंद आती है और वो आपके प्यार में कहीं ना कहीं या तो किसी चीज़ की मतलब ही समझ लीजिए, आपको लगता है कि हाँ फूड का मतलब हो सकता है, उनको मेरे से मतलब है तभी तो मेरे पास आते हैं। तो आप जो भी समझ लीजिए, फूड एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। अगर अपने हस्बैंड को अपने वश में करना है तो फूड यानी कि जो खाना है वो आपको अच्छा बनाना है, उनकी पसंद की चीज़ें बनानी है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। दूसरा, खुश करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो उनको पसंद हो वो काम आप करना स्टार्ट कर दें। अब क्या होता है कि हम फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि देनी भी चाहिए, अपने पॉइंट्स सबके सही होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उनको जब रिझाना है या उनको वश में करना है तो मैं आपको यही एक लाइन बोलूँगी कि आप उनके हिसाब से चीज़ें करना स्टार्ट कर दें। अगर उनको थोड़े से लंबे बाल पसंद है, आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको शॉर्ट पसंद है, थोड़ा आप वो भी ट्राई कर लीजिए, या उनकी पसंद की चीज़ें करना स्टार्ट कर दें। और ऐसे कोई भी काम ना करें जिसको वो पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि किसी और लड़के से आपका बात करना, या बहुत ज़्यादा आपके मतलब जैसे होता है ना खतरों का, आप बहुत अपने बारे में नहीं सोचती हैं बल्कि दूसरों के बारे में सोचती हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा के दूसरे की मदद मत करो। तो आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझें, अपनी पॉइंट्स को भी रखना ज़रूरी है, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग अगर आप उनकी बातों को मान लेती हैं तो उनको भी एक संतोष हो जाएगी कि चलो ये मेरी बातें मान रही हैं, तो डेफिनेटली वो आपके प्यार में पागल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप उनकी पसंद की, जैसे आपने चीज़ें बनाई हैं या कई बार उनकी आपको तारीफ़ भी करनी है। मतलब आपको पता है कि नॉर्मल सा शर्ट पैंट पहनने की उनकी आदत है, या नॉर्मल वो बिल्कुल नॉर्मल गेटअप में होते हैं, लेकिन कोई ऐसी शर्ट जो कि उनके ऊपर अच्छी लगती हो, जैसे वाइट शर्ट पे वो बहुत हैंडसम लगते हो, तो वाइट शर्ट आपके ऊपर काफ़ी जचती है। कुछ इस तरह की बातें जो कि अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन है, जब अगर आप उनसे इस तरह की बातें शेयर करते हैं, आपको पता है कि हाँ उनके अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन कोई खास बात ना होते हुए भी वो आपके लिए स्पेशल हैं, और वो स्पेशल आपको उनको फील कराना है। उनको भी लगे कि हाँ मैं तो इतना स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। वो स्पेशल चीज़ें आप उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि नहीं ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है। तो आप ये देखिएगा कि आपके प्रति जो उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर काफ़ी हद तक आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने अच्छे रिश्ते आपके होंगे डेफिनेटली आगे चल के वो काफ़ी मजबूत भी हो जाएंगे। तो आपको इन सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। चौथी चीज़ है कि उनके पेरेंट्स या फिर उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स, उनकी इज्जत करना बहुत ही स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी अनॉय करती हैं, हमारी जो सिचुएशंस काफ़ी मैच नहीं करती, हमारी वाइब्स मैच नहीं करती है, लेकिन जहाँ पर बात आती है पति की, उनको अगर वश में करना है, उनको अगर रिझाना है, उनको अपने प्यार में पागल बनाना है, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो लड़की जो कि अपने घर वालों को छोड़ करके मेरे पास आई हुई है, वो मेरे परिवार की भी बहुत ही ज़्यादा कद्र करती है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है। तो उनका खुद से ही आपके ऊपर इज्जत आपको करने का उनको फीलिंग आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम उनके लोगों की केयर नहीं करते हैं या उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनके पेरेंट्स को इतना नहीं शायद समझ पाते हैं, या वाइब्स मैच नहीं करती है, कोई बात नहीं, अलग अलग सोच के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक रिस्पेक्ट जो होती है, आप उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, आदर के साथ बातें करें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आप देखिएगा कि आपका जो पति है वो आपके प्यार में बिल्कुल पागल होने वाला है। वहीं पर पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजना, श्रृंगार करना, अट्रैक्शन, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि अपने पति को कैसे रिझा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल से दिखते हैं, या नॉर्मल हमारा घर का काम होता है, दिन भर हम बच्चों के पीछे, घर के पीछे
सबके पीछे भागते रहते हैं लेकिन अपने चेहरे के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब आप अपने चेहरे के ऊपर ध्यान देती हैं, जब आपके हस्बैंड जब आने वाले होते हैं घर, तो आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट पहले थोड़ा सा हल्का सा बाल वगैरह संवार लें, थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल पार्टी मेकअप करनी है, थोड़ा सा हल्का सा आपको अगर प्रेजेंटेबल अगर आप बन जाती हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है, वो आपको देख करके खुश हो जाएंगे। क्योंकि दिन भर अगर आप बहुत ज़्यादा कामों में हैं, छोटा बच्चा है, आपका घर बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मैनेज करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड कर ली हैं, यानी कि हर कुछ मैनेज करते हुए जब शाम में आपकी दशा बिल्कुल मंजूलिका ऐसी हो जाती है तो पति को वो पसंद नहीं आती है। आपको हल्की सी थोड़ी सी अपने आप को प्रेजेंटेबल ज़रूर बनानी है, क्योंकि देखिए वो भी थक हार के आ रहे हैं, इतने बस के धक्के खा के, मेट्रो के धक्के खा के, इतने ज़्यादा ट्रैफिक के जाम में, यानी कि वो इंसान जो लगातार 2 घंटे 3 घंटे ड्राइव करके दिन भर थका हारा आता है, वो अगर आपके उदास चेहरे या थके हुए चेहरे को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो एक बार थोड़ी सी प्रेजेंटेबल आपको ज़रूर दिखनी है कि हाँ मैं उनके सामने एक स्माइल के साथ। और क्या होता है कि एक बहुत ही प्रो टिप बताने वाली हूँ कि जब भी अगर आप पति को खाना परोसे, हल्की सी स्माइल ज़रूर रखें। उनको बहुत सारी बातें बताती हैं आप, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, लेकिन अपने मन का भड़ास भी अगर उनके सामने निकाल रही हैं तो खाते वक्त इस तरह की कोई भी भड़ास आपको नहीं निकालनी है। आप थोड़े टाइम के बाद भी ये सारी बातें कर सकती हैं, लेकिन जब वो खा रहे हो तो बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं वही सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ चीज़ें जो मैंने अपनाई हुई है या फिर जिनको अपनाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी वर्क करती हैं। वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि मैंने जो जो गलतियां की हैं वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप एक चेहरे के साथ, मतलब स्माइलिंग चेहरे के साथ अगर खाना परोसती हैं तो चाहे खाना सिंपल ही क्यों ना हो, उसका स्वाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने 56 भोग बनाया है, लेकिन अगर आपके मन में गुस्सा है, क्रोध है, दिन भर ये चीज़ें हुई हैं, आपकी माँ ने मुझे ये बोल दिया, आपके पिताजी ने ये बोल दिया, अगर ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे खाते वक्त अगर ये सारी चीज़ें अगर आप इनसे बातें करेंगे तो उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कैसे आप रिश्तों को संभाल सकते हैं। रही जहाँ तक बात कि पति को जो पसंद हो वो थोड़ी सी चीज़ें कर लीजिए, आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। और कई बार जैसे कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जब उन्होंने आपको कोई चीज़ बोल दी है तो तुरंत से उनको काउंटर ना करें, क्योंकि पति को भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है उसको मन में भी मत ना रखें, आप उसको थोड़े देर के बाद भी बोल सकती हैं, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में भी बोल सकती हूँ कि क्या मैं ऐसे कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब कि कुछ चीज़ें अपनी भी आपको मनवानी है, और अगर आप उनसे प्यार के मीठे बोल बोलिएगा ना, या फिर अपने प्यार के वश में उनको कर लीजिएगा ना, तो वो इंसान सही में आपकी बातें मानना स्टार्ट कर देगा। तो जिन लोगों की एक शिकायत होती है कि मेरे पति मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, मेरी बात ही नहीं मानते हैं, इनफैक्ट मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, आप उनको ध्यान कैसे अट्रैक्ट करना है वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जैसे जैसे वो आपकी प्यार में पागल होते जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातें वो खुद से मानना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको देना स्टार्ट करना है, उसके बाद चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। मतलब पहले से अगर आपने ये सोचा कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो चीज़ें और भी बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मुझे ये देना है, बिल्कुल स्वार्थ, जैसे होता है ना कि अपने कोई भी स्वार्थ आपको नहीं बचानी है, मतलब निस्वार्थ भाव से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम को देना है। जब आपने एक लेवल मेंटेन कर लिया है तो देखिएगा कि वो सामने वाला पर्सन भी आपकी खुद की इज्जत कर रहा है, आपकी हर चीज़ों को मान रहा है, आपके सुख दुख का साथी वही बनने वाला है। तो अपने रिश्ते को मजबूत करना स्टार्ट कर दे, पति की लाडली ज़रूर बने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे रिश्ते एक तरफ होते हैं और पति और पत्नी का रिश्ता एक तरफ होता है। तो जितने अच्छे रिश्ते मजबूत होंगे उतना आगे आपके लिए काम करेगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर कुछ भी मन में कोई भी क्वेरी रहती है या कोई भी बात मुझसे शेयर करनी है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर लीजिए, या कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल इजीली मैं आपके लिए वीडियो बना करके दूंगी। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आप सबके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। और आप क्या ही एक मतलब कह सकते हैं ना कि आप लोगों जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे ये 2 सिल्वर प्ले बटन दिया है। अब बारी आती है गोल्ड प्ले बटन की, जो कि मेरे पहले चैनल की है, तो वो भी बहुत जल्दी ही आप मेरे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आप प्लीज़ मेरे तीनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।